Hello बच्चों, let's discuss this question. Conventional diagnosis methods like serum analysis, the early detection of disease is not possible. The techniques that help in the early detection of disease is A DNA recombinant technology, B PCR, C ELISA या D all of these. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बेसिकली आपके एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन को समझना और उसमें मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस को अच्छे से समझना। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब आपको किसी भी डिजीज का सिम्टम होता है ना, जब आप सिम्टम शो करते हो, व्हेन सिम्टम्स आर शोन, तो फिर क्या होता है कि वो जो पैथोजन है वो बहुत हद तक आपके बॉडी में स्प्रेड हो चुका है। पैथोजन हैज स्प्रेड इन बॉडी। सिमिलरली सीरम एनालिसिस, यूरिन टेस्ट वगैरह में भी ये प्रॉब्लम है कि जब तक आपको सीरम एनालिसिस या यूरिन टेस्ट में इसके रिजल्ट्स दिखेंगे, सीरम एनालिसिस या यूरिन टेस्ट में इसके रिजल्ट्स दिखेंगे, तब तक ये पैथोजन बहुत स्प्रेड हो चुका है बॉडी में। पॉजिटिव रिजल्ट आने तक ये पैथोजन बहुत स्प्रेड हो चुका है बॉडी में। तो बेसिकली अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज के लिए, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज के लिए जैसे कि हमारे कोविड के टाइम में हुआ था, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज के लिए HIV जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है HIV वगैरह के, तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज के लिए बेसिकली PCR, एलाइजा और रिकॉम्बिनेंट DNA rDNA टेक्नोलॉजी को बहुत यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड को भी एम्पलीफाई करके, स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई करके भी पैथोजन के प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर बहुत ही कम क्वांटिटी में ही क्यों ना हो, फिर भी इससे पता चल सकता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड के एम्पलीफिकेशन से पैथोजन डिटेक्ट हो सकता है और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, स्पेशली आज के ज़माने में पैथोजन डिटेक्ट हो जाता है। तो यही बेसिकली इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज में बेसिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड भी अगर हो तो उसको एम्पलीफाई करके पैथोजन के प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जा सकता है। PCR, एलाइजा, rDNA टेक्नोलॉजी इनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं। तो चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं। A DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी बिल्कुल सही, यही बेसिकली rDNA टेक्नोलॉजी है। बी है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये भी ठीक है। सी एलाइसा आपको पता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये भी बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।